निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूल भी संचालित हो सकें, इसके लिए शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल की शुरुआत की। कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने का दावा किया गया, लेकिन जबलपुर में ये दावे खोखले साबित हो रहे हैं। 3 साल बीतने को हैं, लेकिन बसों का संचालन ही शुरू नहीं हो पाया। मजबूरन स्कूल के छात्र छात्राओं को कई किलोमीटर का सफ़र ऑटो, बस या साइकिल से करना पड़ रहा है। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। 3 साल बीते, नहीं शुरू हुई बस। छात्र यात्री बसों में खा रहे धक्के, कुछ साइकिल से आने के लिए बेबस। सीएम राइज स्कूल खोलने का मकसद यही था कि दूर दराज से आने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं दी जा सकें। ऐसे ही जबलपुर में जितने भी सीएम राइज स्कूल खुले हैं, आज तक उसमें बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। मेट्रो बस, ऑटो, यात्री बसों में सवार हो रहे ये छात्र सीएम राइज स्कूल में पढ़ते हैं। रोजाना 10 से 15 किलोमीटर का सफर इन बच्चों को ऐसे ही तय करके घर से स्कूल और स्कूल से घर जाना पड़ता है। ये तस्वीर जबलपुर के मेडिकल में स्थित सीएम राइज स्कूल की। इस स्कूल में 10 से 15 किलोमीटर दूर से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। रोजाना 1.5 से 2 घंटे पहले घरों से निकलना पड़ता है और शाम को 5 बजे छुट्टी होने के बाद 1.5 से 2 घंटे घर जाने में लग जाता है। यानी दिन के 4 से 5 घंटे ऑटो और बस में ही गुजर रहे हैं। मैं मेडिकल के सीएम राइज स्कूल में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो इस स्कूल में तकरीबन 8 से 10 और 15 किलोमीटर दूरी से तक रोजाना सफ़र करते हैं और रोजाना इन्हों तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का सफ़र तय करके आते हैं और अपने स्कूल में पढ़ाई करते हैं। बच्चों से ही बात कर लो। बेटा, कहाँ से आते हो आप? सूखा से। लगभग कितना किलोमीटर यहाँ से? यहाँ से होगा ये 15 किलोमीटर। तो रोज कैसे आते हो फिर आप? ऑटो से। कितनी परेशानी होती है रोजाना? होती है, जैसे एक बस छूट जाती है तो फिर लेट हो जाते हैं। 8 कभी 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँच पाते हैं। मेरे को वहाँ पे 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है। अब हम आपको लिए चलते हैं आधार ताल के सीएम राइज स्कूल में। इस स्कूल के हालात भी वैसे ही हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी कम से कम 15 किलोमीटर दूरी से आते हैं। 450 से ज्यादा ऐसे छात्र हैं जो 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर से आते हैं। परेशानी कितनी है ये बच्चों के मुंह से ही सुन लीजिए। कहाँ से आते हो? हाउसिंग बोर्ड। कितनी दूर है यहाँ से? 5 से 6 किलोमीटर। कैसे आते हो? कितना खर्च हो जाता है? ऑटो या मेट्रो से आती हूँ, मतलब 20 रुपये दिन लगता है एक दिन का, तो 500-600 रुपये लग ही जाते हैं। महीने के लगे? बाईपास आयशा नगर है, वहाँ से आते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? 7 किलोमीटर दूर। कैसे आते हो आप? ऑटो से या तो फिर साइकिल, मेट्रो। मैं लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर से आता हूँ, साइकिल से आता हूँ। और साइकिल से आने से थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे ट्रैफिक अगर आ गया तो उसमें फंस जाते हैं और लेट भी हो सकते हैं। ये समस्या छोटी नहीं है, क्योंकि इन स्कूलों में दूर दराज के इलाकों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। कई छात्र 10 से 15 किलोमीटर दूर से आते हैं। 1.5 से 2 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। रोजाना 3 से 4 घंटे आने जाने में बर्बाद होता है। रोजाना 40 से 50 रुपये किराया देना पड़ता है, यानी महीने का 1000 से 1200 रुपये खर्चा। साइकिल से आने पर समय ज्यादा लगता है। ट्रैफिक में हादसों का अंदेशा भी बना रहता है। तो किस तरीके से सीएम राइज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे रोजाना मेट्रो का सफर करते हैं? कहाँ जा रहे हो बेटा आप लोग? बाईपास जा रहे हो। कितनी दूर रोज आते हैं बच्चे यहाँ? रोज आते हैं। रोज मेट्रो सफर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देखिए सभी बच्चे जो है इसी तरीके से मेट्रो बसों में जाते हैं और अभी ये निकल रहे हैं, यानी कि शाम को 5:30 बजे यहाँ से निकल रहे हैं, यानी कि अपने घर पहुँचेंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद। दरअसल छोटे छोटे स्कूलों को मर्ज कर सीएम राइज स्कूल शुरू किए गए। छात्रों को बेहतर सुविधाएं, शिक्षा के लिए इनकी शुरुआत हुई और दूर से आने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क बस सेवा का भी प्रावधान किया गया। लेकिन जिले के एक भी स्कूल में बस सेवा शुरू नहीं हुई, जबकि जिले में 10 सीएम राइज स्कूल हैं। सीएम राइज स्कूल पाटन, सीएम राइज स्कूल करौंदी, सीएम राइज स्कूल बरेला, सीएम राइज स्कूल सिंगौंद, सीएम राइज स्कूल चरगवा, सीएम राइज स्कूल मेडिकल, सीएम राइज स्कूल मझौली, सीएम राइज स्कूल कुंडम, सीएम राइज स्कूल सिहोरा और सीएम राइज स्कूल आधार ताल। कई बार बस सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अब तक बात नहीं बन पाई। अधिकारियों के मुताबिक प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही बस सेवा शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम राइज स्कूलों में बच्चों के आने जाने के लिए बस की व्यवस्था करने का प्रावधान है और इसके लिए टेंडर की कार्यवाही संभागीय कार्यालय से
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर से प्रचलन में है। जैसे ही टेंडर फाइनल होता है तो बसों की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मामला सरकारी रेट और बस संचालकों के रेट के बीच उलझा हुआ है। अब देखना होगा कि स्कूल शिक्षा विभाग कैसे इस उलझन को सुलझाता है और बच्चों को बस की सेवा दे पाता है, क्योंकि इसके बिना बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ बेहतर सुविधाएं देने की मंशा अधूरी ही नजर आती है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब कौन दे? अधिकारी अपनी एक सवाल एक जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कैमरामैन रवीश खान, दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।